नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आजकल जिस तरीके से गद्दारों की लिस्ट सामने आ रही है, जिस तरीके से कनाडा ने एक एक बार भारत के खिलाफ बोलकर जो बुरा काम किया है, जो गलत काम किया है, वो अपनी जगह तो गलत है ही, लेकिन देश के खिलाफ जो देश के दुश्मन विदेशों में छिपे हुए थे, जो भारत का नमक खाकर बड़े हुए, पले बड़े और बाद में भारत के ही खिलाफ साजिशें रचने लगे, भारत माता को ही बदनाम करने लगे, भारत माता को ही लूटने की कोशिश करने लगे, उन सबके चेहरे से नकाब भी हटकर सामने आ गया है। उन्हीं में से एक है गुरपतवंत सिंह पन्नू। ये पन्नू, ये देखने में देखिए जैसी इसकी शकल है, उतना ही ये इसका घिनौना दिल है। ये उतना ही सड़ा हुआ दिल का इंसान है, क्योंकि ये भारत माता के खिलाफ लगातार आग उगलता रहता है, विदेशों में छिपा हुआ है। ये इतना जलील और डरपोक इंसान है कि विदेशों में छिपकर देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ ये मुहिम चलाता है। वहां पर लोगों को डराता है, बार बार नए नए तरीके की घोषणाएं करता है, बार बार नए नए तरीके के सबूफे छोड़ता है। और ये कनाडा में छिपकर, अमेरिका और कनाडा का इसके पास वीजा है, और उन्हीं देशों में छिपता रहता है, इधर उधर भागता रहता है, लेकिन अपने आप को ऐसा दर्शाने की कोशिश करता है जैसे ये सिख जो कौम है, जो पंजाबियत है, उसका ये सब कुछ यही है, सिरमौर यही है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि पंजाबियत और जो सिख कौम है, वो भी इसको आज के समय में भर भर कर गालियां दे रही है, क्योंकि वो बहुत देशभक्त लोग हैं और इस जैसे गद्दार को कोई देखना सुनना पसंद नहीं करता है। ये ऐसा आदमी है, ये ऐसा ऐसा जानवर है जो खुद ही भौंकता है और खुद ही सुनता है। विदेशों में बैठकर छिपकर सामने नहीं आता, सामने अगर आ जाए तो इसे हमारा देश भारत इसकी औकात बता देगा, इसकी जगह बता देगा, आखिर ये है कहां। हम एक बार जान लेते हैं कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है, आखिर है क्या चीज, कौन है ये, किस तरीके का आदमी है, कहां से ये। इसके खिलाफ जो अब भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने जो एक नया डोजियर तैयार किया है, उस डोजियर को अगर हम माने तो 7 जुलाई 2022 को होम मिनिस्ट्री ने इसे एक आतंकवादी घोषित किया था। ये कनाडा और अमेरिका में रहकर सिख फॉर जस्टिस नाम से एक संगठन चलाता है, जिसका आजकल जगह जगह किसान आंदोलन में भी इसकी बहुत डिस्टरबेंस देखी गई थी, इस संगठन की। और ये बार बार हर जगह पर नई नई तरीके की, इस तरीके की एक्टिविटीज को अंजाम देता है जो देश विरोधी है, जो देश के लिए खतरनाक है। ये ये जो है ये पन्नू एक डेमोक्रेटिक पब्लिक ऑफ उर्दूस्तान नाम का ये एक देश अलग से बनाना चाहता है, जिसका नाम जो खालिस्तान है, और जिसमें जम्मू कश्मीर जैसा भारत का अहम हिस्सा भी शामिल है। इसके लिए ये पूरी मुहिम चलाता है। दरअसल ये सारी चीजें बहुत फीकी हैं, ये इसका कोई मकसद नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। हम आपको इसका असल मतलब समझाते हैं। जितने भी खालिस्तान लिबरेशन ग्रुप ऑफ खालसा टाइगर्स, ये सारे ग्रुप जो है ना, ये बेवजह की चीजें हैं, इनका कोई अपना मकसद नहीं है। दरअसल इनको होल्ड जो करती है, वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई इन्हें होल्ड करती है। आईएसआई के ये मोहरे हैं जो भारत के अंदर थोड़े से पैसे के लालच में आकर डिस्टरबेंस पैदा करते हैं, और एक तरीके के देश के आतंकवादी हैं, क्योंकि देश के खिलाफ जो ये देश विरोधी मुहिम चलाते रहते हैं, उसको ये खालिस्तान का नाम देकर अपने ड्रग्स का जो सिंडिकेट है उसको चलाने की कोशिश करते हैं। ये ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े हुए लोग हैं, और पंजाब को जो बर्बाद करने वाले लोग हैं वो यही लोग हैं। क्योंकि जो चिट्टे का जो पूरा व्यवसाय है, यानी कि जो ड्रग्स का व्यापार है सीमा पार से देश के अंदर, हथियारों को जो व्यापार है सीमा पार से देश के अंदर, सीमा पार मतलब पाकिस्तान, पाकिस्तान से देश के अंदर जो ये ड्रग्स और हथियारों का जो व्यापार कर रहे हैं, ये वही लोग हैं, वही स्मगलर हैं। लेकिन आईएसआई से गठजोड़ के चलते ये देश के अंदर जो देश विरोधी गतिविधियों को भी अंजाम देते रहते हैं, और इन्होंने कई तरीके के खालिस्तानी आतंकवादियों के संगठन बना रखे हैं, और अपने आप को खालिस्तानी आतंकवादी एक तरीके से घोषित कर रखा है। लेकिन ऐसा है नहीं। ये दरअसल इनका मुख्य व्यवसाय है
चिट्टे का व्यवसाय, यानी कि ड्रग्स का जो व्यापार है, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये वही पिट्ठू हैं जो ड्रग्स का जो व्यापार है वो पाकिस्तान से पंजाब के अंदर होते हुए देश के अन्य हिस्सों में यही लोग ड्रग्स की सप्लाई में लगे हुए हैं। अब ये हथियार भी सप्लाई करते हैं और आजकल ये ड्रोन का इस्तेमाल करके भी अपने लोगों तक हथियार और ड्रग्स पहुंचाते हैं, हमारे यहाँ की खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा एजेंसियों की आंखों से बचकर। ये बार बार, क्योंकि ये पंजाब के पूरे नक्शे को जानते हैं, पंजाब के एक एक जगह को जानते हैं, इसलिए आसानी से ये किसी भी तरीके से अपने ड्रग्स और हथियारों की जो सप्लाई है वो देश के अंदर करते रहते हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि ये आखिर है क्या चीज, किस तरीके से पूरा सिंडिकेट ड्रग्स का चलाया जाता है। यानी कि इसमें सबसे पहला जो मोहरा है वो आईएसआई है। आईएसआई जो आतंकवादी संगठन है लश्कर ए तैयबा, उसको सपोर्ट करता है। लश्कर ए तैयबा के जो लश्कर ए तैयबा आके जो आगे जो अपने जो कोऑर्डिनेट करता है वो है खालिस्तानी आतंकवादी। और खालिस्तानी आतंकवादियों में भी जो सबसे पहला नाम है वो है अर्शदीप ढल्ला का। अर्शदीप ढल्ला जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का पहला मोहरा है। इसके बाद आतंकवादी रिंदा आता है और इसके बाद हरदीप सिंह निज्जर था जो मारा गया है कनाडा के अंदर। और सुखपाल सिंह सुक्खा, इसको भी इस गैंगवार में मार दिया गया है कनाडा के अंदर। तो ये जो आतंकवादियों का पूरा एक सिंडिकेट था, ये असल में आतंकवादी ना होकर ये पूरे के पूरे ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा है। और यही ड्रग्स सिंडिकेट वहां पर पन्नू जो है वो होल्ड करता है इन सभी ड्रग्स सिंडिकेट्स को, और कनाडा और विदेशों में इनकी मदद करता है सरकारी प्रशासनिक तौर पर मशीनरी का इस्तेमाल करते हो। क्योंकि पन्नू अमृतसर से लॉ ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा है और भागकर विदेशों में छिपा हुआ है। तो इन्हीं जो आईएसआई के लिए जो ये मुख्य काम जो मोहरे का करता है विदेशों में बैठकर, और उनके जो ड्रग्स डीलर जो पंजाब से निकलकर आतंकवादी बने हुए हैं वो अपने आप को जो खालिस्तानी आतंकवादी बनाते हैं और खालिस्तानी मुहिम का हिस्सा जो बताते हैं, उनकी जो मदद करता है वो पन्नू करता है। क्योंकि पन्नू ने भी वहां पर एक जो सिख फॉर जस्टिस नाम से, दरअसल वो सिख फॉर ड्रम्स जस्टिस के नाम से वहां पर रजिस्टर्ड है कनाडा के अंदर इसकी संस्था। और ये एक संगठन चलाता है जो भारत के अंदर डिस्टरबेंस पैदा करते रहते हैं और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। यही संगठन है जिसने के देश के अंदर जो यूथ है उसको अपने साथ मिलाने की कई बार कोशिश की है और मोटी रकम भेजकर यहां पर लोगों को बरगलाता रहता है। और इसी के कारण ये एक ऐसा दर्शाने की कोशिश करता है जैसे सिखों के लिए ये मसीहा है और यही खालिस्तानी मुहिम का आजकल लीडर है। लेकिन ऐसा है नहीं। ये सारे मामले हम आपको बताते कि असल में ये है क्या चीज। तो हम आपको ये भी बता दें कि पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के अंदर इस पर कुल 16 मामले दर्ज हैं। और वो 16 मामले जो हैं वो सभी भारत के अंदर देशद्रोही गतिविधियों को लेकर हैं, जिनमें से 4 मामले दिल्ली के अंदर दर्ज हैं। और इसी को लेकर इसे भगोड़ा घोषित किया जा चुका है और होम मिनिस्ट्री इस पर लगातार एक्शन लेती रहती है। और हाल ही में जो इसके ऊपर एक्शन हुआ है एनआईए का, उसमें इसकी जो संपत्तियां हैं जो अमृतसर के इसके पैतृक गांव खानकोट में इसकी 46 कैनाल कृषि भूमि को जब्त कर लिया गया है सरकार ने, एनआईए ने। इसके अलावा चंडीगढ़ में के सेक्टर 15C के अंदर इसकी कोठी जो थी उसको भी एनआईए ने अभी जब्त कर लिया है और वहां पर एक बोर्ड लगा दिया गया है। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि आखिर जो इसका सबसे खासम खास आदमी जो निज्जर मारा गया था, हरदीप सिंह निज्जर कौन था? 18 तारीख को बीती हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। ये जो निज्जर था ये 1996 में एक फर्जी नाम रवि शर्मा के नाम से कनाडा भाग गया था। 2013-14 में ये आईएसआई के संपर्क में आया और फिर इसने आईएसआई के लिए काम करना शुरू कर दिया था।
पंजाब के इसके बाद आईएसआई ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे जगतार सिंह तारा से इसकी मुलाकात कराई, उसके संपर्क में आया और फिर ये जगतार सिंह तारा के साथ मिलकर काम करने लगा था निज्जर, और बाद में इसको कनाडा भेज दिया गया ताकि ये जो ड्रग्स का जो खालिस्तानी आतंकवादियों के नाम से और खालिस्तानी आतंकवादियों का जो ये ड्रग्स सिंडिकेट जो पूरी दुनिया में चलाया जा रहा है, जो इन देशों में चलाया जा रहा है, उसके लिए ये कनाडा में बैठ के एक्टिविटीज करता था। और जो यहाँ के जो अन्य गैंगस्टर्स थे उनके भी निशाने पे था निज्जर। इसके अलावा निज्जर ने वहां पर प्रॉपर्टियों में भी हाथ आजमाना शुरू कर दिया था और कई गुरुद्वारों पर कब्जे को लेकर निज्जर की वहां के सिख कम्युनिटी के लोगों से लड़ाई थी और कई गैंगस्टर इन गुरुद्वारों पे कब्जे करने को लेकर प्रयास कर रहे थे, जिनकी बलि चढ़ गया हरदीप सिंह निज्जर, जिसे गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया था। अब हम आपको ये भी बताते हैं, गृह मंत्रालय ने ऐसे ही 19 आतंकवादियों की एक ब्लैक लिस्ट जारी की है, जिसके अनुसार इन सभी आतंकवादियों की प्रॉपर्टियों पर और दूसरे तरीके के जो हमारे देश के अंदर इनकी संपत्तियां या कई और चीजें संपर्क हैं, उन पर एक्शन किया जा सके। अब इनमें कौन लोग शामिल है? परमजीत सिंह पम्मा, ये यूके में रहता है। वाधवा सिंह उर्फ बब्बर चाचा, ये पाकिस्तान के अंदर छिपा हुआ है। गुरवंत सिंह मुंडरा यूके में रहता है। JS धालीवाल यूएस में छिपा हुआ है। सुखपाल सिंह यूके में छिपा हुआ है। हरजीत सिंह उर्फ राणा ये यूएस में है। सुखजीत सिंह बेनूर यूके के अंदर छुपा हुआ है। कुलवंत सिंह उर्फ कांता ये यूके में छुपा हुआ है। हारजाप सिंह उर्फ जप्पी सिंह यूएस के अंदर है। रंजीत सिंह उर्फ नीता पाकिस्तान में छुपा हुआ है। लखवीर सिंह उर्फ लंडा ये यूएसके में छुपा हुआ है। जसमीत सिंह हकीम जादा ये पाकिस्तान में है और गुरवंत सिंह ढिल्लन ये ऑस्ट्रेलिया में छुपा हुआ है। इन आतंकवादियों की एक पूरी लिस्ट जारी की गई है जो ये आईएसआई के मोहरे हैं और ड्रग्स का सिंडिकेट चलाते हैं। और खास तौर पे जो इनका टारगेट है वो चिट्टे को लेकर पंजाब ही है, यानी कि पंजाब की पूरी जनरेशन को खराब करने का भी काम यही आतंकवादी जो अपने आप को खालिस्तानी आतंकवादी बताते हैं और उसी के नाम से रजिस्टर हैं, ये सब मिलकर अपने जिस पंजाब के हितैषी बताते हैं उसी पंजाब को, पूरे पंजाब को ड्रग्स और हथियारों के दलदल में धकेल रहे हैं लगातार। लेकिन अब सरकार सुनने वाली नहीं है। सरकार ने आने वाली 4 तारीख को एक दिल्ली के अंदर एक मीटिंग भी बुलाई है, एक बैठक बुलाई है। गृह मंत्री इस बैठक को लेंगे जिसमें एनआईए के अधिकारियों के अलावा सीबीआई, आईबी, रॉ और सभी स्टेट्स के एटीएस हेड शामिल होने जा रहे हैं। यानी कि आने वाले समय में इन आतंकवादियों पर, हम यूं कह सकते हैं कि इन टुच्चे आतंकवादियों के नाम पे, इन टुच्चे लोगों पर बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। ट्रूडो को तो भारत देख ही लेगा। जस्टिन ट्रूडो आज पछता रहे हैं भारत के खिलाफ बोलकर, और उसे उसकी सजा जरूर दी जाएगी, क्योंकि हम 140 करोड़ देश के वासी हैं जो अगर एक बार एक्शन लेने पे आ गए तो किसी भी तरीके से कनाडा को भी कहीं तक नहीं छोड़ा जाएगा। और हम हर चीज के लिए, हमारा देश तैयार है, लेकिन इन देश के इन नासूरों को जड़ से समूल नष्ट कर दिया जाएगा, ऐसी सरकार की मंशा अब दिखाई दे रही है। आतंकवाद के नाम पर इन लोगों को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनको इनके अंजाम तक जरूर पहुंचाया जाएगा। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इससे मुझे ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।